महावीर भगवान की जय। बचे हुए सब भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर महामनराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महामनराज की जय। परम पूज्य श्रवणमुनि से 108 सागर जी महाराज की जय। पूज्य छल्ला के 105 स्वामी योग सागर महाराज की जय। अहिंसा धर्म की जय। जैन धर्म की जय। परम पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन प्रारंभ हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय शिर शिरेणि विहु आईरी राव बसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरूम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री षड विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य गुण कह रहे थे कि जिसको आपने धर्म मान के रखा है वह तो संप्रदाय है। जिसको आपने धर्म मान के रखा है वह तो संप्रदाय है। धर्म तो त्रैकालिक होता है, जो होता है उसका नाम धर्म है। जो था है और हमेशा रहेगा, भूत में भी था, वर्तमान में भी था, है और भविष्य में ही लगेगा, उसका नाम धर्म है। संप्रदाय तो वर्तमान कालीन होते हैं, आज हैं कल नहीं है। अभी पंचम काल चल रहा है, चतुर्थ काल पंचम काल में जैन संप्रदाय चल रहा है। छठवें काल में कौन सा जैन धर्म रहेगा? पहले काल में कौन सा जैन धर्म था? दूसरे काल में कौन सा जैन धर्म था? तीसरे काल में कौन सा जैन धर्म था? जिसे आप धर्म स्वीकार कर रहे हैं ये तो वर्तमान में चल रहा है। अभी काल परिवर्तन होगा, पंचम काल आएगा, छठवां काल लगेगा, धर्म खत्म। तो ये तो धर्म तो वो है जो खत्म ना हो। संप्रदाय खत्म हो रहा है, धर्म खत्म नहीं होता है। धर्म स्वभाव होता है, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। जीव का स्वभाव जानना देखना है, यही उसका धर्म है। इसका स्वभाव मिटना बनना है, यही इसका धर्म है। पूर्ण गलन आज है, कल नष्ट हो जाएगा। कितना भी आप रख लो, एक दिन ये पुरानी होगी, घुन लगेगी, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कोई भी वस्तु, मकान बना लो, महल बना लो, जब तीर्थंकर के महल नहीं रहे, 84 खंड के महल होंगे तो सोचो कितने पक्के महल बने होंगे तीर्थंकर के। वो भी कौन ने बनाए थे? स्वयं इंद्र ने बनाए थे। कुबेर ने तैयार करी थी रचना नगरी की। कोई सामान्य रचना नहीं थी। किसके द्वारा रचना रची गई थी? कुबेर के द्वारा रचना करी गई थी। ऐसा महल भी अब दिखाई देता है क्या? सब वस्तु नष्ट। पुद्गल का स्वभाव ही है, जो पुद्गल का स्वभाव है वो पुद्गल में चल रहा है। भाई उसका धर्म है बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनता है बिगड़ जाता है, फिर बनता है फिर बिगड़ जाता है। वस्तु होती है फिर बिगड़ जाती है, फिर नवीन वस्तु उत्पन्न होती है, फिर बिगड़ जाती है, फिर नवीन वस्तु, यही चल रहा है। ये पुद्गल का धर्म है। और जीव का धर्म क्या है? जानना देखना, जानता है देखता है, जानता है देखता है, यही उसका धर्म है। ये धर्म है
चाहे वो पहले काल में हो, चाहे दूसरे काल में रहे, चाहे तीसरे काल में रहे, चाहे चौथे काल रहे, चाहे पांचवें काल में रहे, चाहे छठवें काल रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे तिरंछ बने, कहीं भी रहे, ये उसका धर्म कभी उससे छूटेगा नहीं। कभी जीव अचेतन नहीं होगा, कभी जीव अचेतन नहीं होगा, सदैव चेतन रहेगा। जहाँ भी रहे, भगवान भी बन जाएगा तब भी चेतन रहेगा, सिद्धि भी बन जाएगा, कर्मों का नाश करके सिद्धि बन जाएगा, तब भी क्या रहेगा? चेतन रहेगा। चेतन मतलब जिसमें जानने देखने की सामर्थ्य होती है उसे कहते हैं चेतना। जिसमें जानने देखने की सामर्थ्य उसे कहते हैं चेतना, और जिसमें जानने देखने की सामर्थ्य उसे कहते हैं अचेतन। तो ये अचेतन है, हम चेतन है। देह अचेतन, आत्मा चेतन, ये शरीर भी अचेतन है, लेकिन चेतन के संयोग से इसमें हमको, इसके माध्यम से हम सेंस को महसूस करते हैं। बाकी ये तो शरीर तो पौधगले के जड़ है, जब इसमें से चेतना निकल जाती है तो पड़ा रहता है जमीन पे। फिर इसको जलाओ तो कोई दर्द होता है किसको? अभी लगाएंगे तो दर्द होगा। तो इसका मतलब कि दर्द शरीर में नहीं है, दर्द आत्मा में है। शरीर चेतन नहीं है, आत्मा चेतन है, क्योंकि आत्मा के निकलते ही इस शरीर को कितना भी जलाओ, काटो पीटो, ना तो ये रोता है, ना आहा करता है, ना दर्द का फील करता है। मतलब इसका मतलब है कि दर्द फील कर कौन रहा था? आत्मा फील कर रही थी। आत्मा में ही फील करने की सामर्थ्य है, वही चेतन थी, वो इसमें से निकल गई। अब इसको काट रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, ना वो चिल्ला रहा। वैसे कोई जलाए तो वो हो जाए, तुमने जिंदा आदमी को जला दिया और मरे को जलाते हैं तो कोई अपराध नहीं। जिंदे में आग लगा दिया तो अपराध है, और वहीं आत्मा निकल गई, मरे शरीर को जला रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, दाह संस्कार है। चेतना में जीव मतलब कोई अलग वस्तु थी, जीव अलग वस्तु थी, वो जीव निकल गया, ये अचेतन चीज बच गई, ये शरीर भी अचेतन है। तो आचार्य वर्ग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धर्म है, जो धर्म जिसे आप मान रहे हैं, तो संप्रदाय है आपका, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो धर्म होता है वो तो त्रैकालिक होता है। वो धर्म मेरा स्वभाव है, वो धर्म को पालना नहीं पड़ता, वो तो इनबिल्ट होता है। मोबाइल खरीदते हो ना आप, अलग से बैटरी लगानी नहीं पड़ रही है आपको, इनबिल्ट ही है उसमें। अलग से तुम्हें मेमोरी का खरीदनी नहीं पड़ रही कि उसके लिए मेमोरी अलग है, उसमें इनबिल्ट ही आ रही है, उसी के साथ ही रहेगी। तुम ना तो ख़त्म कर सकते उसको, ना हटा सकते। ऐसे जो धर्म है वो इनबिल्ट होता है, उसे हटाए। यदि उसको हटा दिया तो मोबाइल नाम की चीज़, जैसे कि आपके मोबाइल की में से आपने जो स्टोरेज है उसमें आपको देते हैं 256 GB, लेकिन उसमें से 10 GB ऑलरेडी उनका, 15 GB 20 GB कंपनी वालों का रहता है कि इतना हमारा ऐप तो रहेगा ही रहेगा। इतना हमारी जो ऐप हैं, जो हमारे सिस्टम की ऐप हैं, जो प्रोग्राम की ऐप हैं, 15 GB 20 GB रहेगा। भले उन्होंने कहा 254 GB मिलेगा, तब भी पूरा नहीं मिल रहा। तुम कहो हमें तो पूरा ही चाहिए, हम तो 254 चाहिए पूरा ही। हमारी बात हुई 254 चाहिए, हम तो सब हटाएंगे, हम नहीं रखने। हटा दो, अब चला लो मोबाइल, अब चला लो, तो डिब्बा है। तुम सोचो कि हम वो जो इनबिल्ट मेमोरी आई है, जो जितना जो भरी हुई मेमोरी है, जो आप लिए थे उसमें 25 GB मेमोरी भरी हुई थी। आप सोचो हमें तो ये भी खाली करना है, जैसे हमको हमारा मोबाइल एकदम खाली चाहिए, हमें तो पूरा उपयोग करेंगे। तो उसको यदि तुमने खाली कर दिया तो बताओ मोबाइल चला पाओगे क्या फिर? वो तो सिस्टम ही है, वो सिस्टम ही हटा दिया तुमने, तो फिर अब खाली डिब्बा ही है, खाली डिब्बा ही है। ऐसी जो धर्म है वो सिस्टम है, वो इनबिल्ट होता है, उसे हटाया नहीं जा सकता, वो तो उसी के अंदर ही होता है। और ये तुमने इसलिए कह रहे हैं धर्म को कोई पालना नहीं पड़ता। पाला तो उसको जाता है जो अलग से आई हुई होती है, पाला तो उसको पड़ता है, स्वीकार तो उसको करना पड़ता है जो अलग से प्राप्त होता है। जो इनबिल्ट होता है उसको स्वीकार नहीं करना पड़ता है, वही इसका नाम है धर्म। आज कह रहे आज ऐसी शैली का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा जैनागम की गुण विद्याएं का लोप हो जाएगा। हमारे जैनागम में इतनी गुण विद्याएं हैं, इतनी गहन विद्याएं हैं, यदि इस शैली का प्रयोग ना करें तो जैन विद्याओं का लोप हो जाएगा।
ऐसा ना हो अपन सभी के साथ ये विद्या भी विलीन हो जाए। इसलिए जैन दर्शन के ग्रंथों को पढ़ के जैन दर्शन के शब्दों को उपयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु को उपयोग नहीं होता ना वो नष्ट हो जाती है। जो प्रजाति विलुप्त हुई, जिनको संरक्षण नहीं मिल पाया तो नष्ट हो गई, जिनको संरक्षण नहीं मिला वो नष्ट हो गए, और जिनको संरक्षण मिल गया वो आज भी जीवित है। ऐसे शब्द होते हैं, ग्रंथ होते हैं, साहित्य होते हैं, दर्शन होते हैं, जिनको संरक्षण मिल जाता है वे दर्शन जीवित बने रहते हैं, वो ग्रंथ जीवित बने रहते हैं, और जिनको संरक्षण नहीं मिल पाता वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं आचार्य भगवान कि भाई जैन दर्शन के शब्दों का उपयोग करते रहना चाहिए, समय समय में जैन दर्शन के शब्दों को उपयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि जैन दर्शन के शब्दों को उपयोग नहीं करोगे तुम अपने भाषण में, अपने व्याख्यान में, अपने प्रवचन में, तो धीरे धीरे इन शब्दों का विलोप हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन के शब्द ही पढ़ते रहना चाहिए हमें। क्या लिखा है जैन दर्शन में, क्या लिखा है जैन दर्शन में? कहीं भी आप व्याख्यान करने जाते हो, कहीं भी यदि आपको व्याख्यान का मौका मिले तो ये मत समझना लोग क्या कहेंगे, अरे ये कोई सोचेंगे कि अपनी ज़्यादा ज्ञान बखेर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल मत सोचो ऐसा कि ज्ञान बखेर रहे हैं। लोगों की परवाह मत करो, लेकिन कभी भी किसी सभा में जाओ और वहाँ व्याख्यान करने का मौका मिले, व्याख्या करने की बात आए, तो भैया अपने जैन दर्शन के शब्दों को उपयोग जरूर करना। अरे क्या कर रहे तुम, इधर आके बैठो, शांति से बैठो, उधर देखो, दे लाइटिंग देखो, उस पर अपना काम पे ध्यान दो, दूसरे काम को छोड़ो। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जैन दर्शन के शब्दों का उपयोग करना, ये मत परवाह करना कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, अरे हमारी विद्या का लोप हो जाएगा। जिस गली से निकलूं लोग कहते हैं नंगे गए, नंगे गए, नंगे गए। नंगे की बुरी मानूंगा तो मैं क्या कपड़े पहनूंगा, और कपड़े पहन लूंगा तो क्या जैन मुनि बचूंगा? लोगों की सुनकर कभी बुरा मत मानो, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। आप तो अपने दर्शन का प्रचार प्रसार करो, जहाँ हो वहाँ प्रचार प्रसार करो। लोग तो आश्चर्य, लोग तो ये कहें नंगा है, नंगा है, तो उनकी नंगे की सुन के बुरी मान के कपड़ा पहन लेंगे, और ये कपड़ा पहन लेंगे फिर जैन मुनि बचेंगे क्या? इसलिए जगत क्या कहता है इसे सोचोगे तुम कभी अपने दर्शन की रक्षा नहीं कर पाओगे। अब हम ये सोचेंगे अरे इनको कठिन शब्द बोलेंगे तो इनको समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा, कम से इतना तो समझ में आएगा कि समझ में नहीं आ रहा। यदि हम हर शब्द सरल सरल बोलते जाएं, सरल सरल करके बोल जाएं, और कठिन जैनागम का कोई भी शब्द ना बोलें, जैनागम की भाषा को सरल करके बताते जाएं और जैनागम की भाषा ना बोलें, तो आपको पता नहीं चले जैनागम की क्या भाषा है, जैनागम का दर्शन क्या है। और यदि कोई कहे कि हमें समझ नहीं आ रहा, ऊपर से निकलता है, इतना तो समझ में आ रहा है कि जैन दर्शन भी कोई ऐसी वस्तु है जिसको अच्छे नहीं समझ पाते। एक बार हमारा प्रवचन हुआ, कुछ बिहार में पंचकल्याण चल रहा था, तो कलकत्ता से 2-3 श्रावक आए हुए थे, वो बैठे, समोषण में प्रवचन चल रहा था। हमारा दिव्य देशना का प्रवचन था, सप्तभंगी पर प्रवचन चल रहा था। उसका तो दिमाग खराब हो गया सुन के, अरे महाराज जी क्या बोल रहे, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ऐसा भी कोई प्रवचन होता है क्या? मैंने की प्रवचन तो ऐसा ही होता है। भगवान की वाणी कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे की वाणी नहीं है। भगवान की वाणी कोई ऐसे वैसे की वाणी नहीं है। भगवान की देशना शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध भैंस का दूध है, हर कोई नहीं पचा पाएगा ऐसे। भगवान की वाणी कोई ऐसी वैसी वाणी नहीं है। वो कह रहा है मेरे सिर से ऊपर जा रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना तो समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। यही भगवान की देशना है। अगर ऐसी समझ में आ जाती फिर हर कोई नहीं समझ लेता, फिर गुरुओं की जरूरत क्यों पड़ती? तो आचार्य भी कह रहे हैं जगत को अच्छा ना लगे ऐसा मत करना, पर जिनवाणी को बुरा हो ऐसा भी नहीं करना। जो जिनवाणी में अच्छा हो वो जगत बुरा कहे कहने दो, पर तुम तो जिनवाणी की कहो।
जिनवाणी की गौ। अब उसके लिए जगत को बुरा लगे सो लगे, जगत तो ऐसा है कि तुम मुझे वेतन दे रहे हो तब तक अच्छे हो, और जिस दिन देना बंद कर दो उस दिन बेरोज जाओगे। जगत तो ऐसा है, जब तक आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तब तक आप अच्छे उसके लिए, और जिस दिन आपने उसको कुछ देना बंद कर दिया बस उस दिन से बुराई करने लगे। इसलिए जगत की नहीं सुनो। नौकर मैं आपका नहीं हूँ, वेतन का हूँ, चिंता मत करो। जिनको तुम कमा कमा के ले जाते हो पांचों पाप करके, वे भी तभी तक पति कहेंगी जिस दिन तुम्हें कमा के नहीं ले जाओगे उस दिन मालूम चल जाएगा कितने प्रिय हो। नहीं मानो तो परीक्षा करके देख लेना। अच्छा एक दिन परीक्षा कर लेना, देखो क्या होता है। आचार्य कह रहे एक दिन परीक्षा करके भी देख लेना, तुम इच्छा पूरी मत करना, फिर उनके मुख से शब्द सुन लेना कैसे निकलते। और हम तो आचार्य कहते हैं सबको एक बार घर में गुस्सा दिलाना चाहिए। तुम्हें जिससे ज़्यादा प्यार है, जिससे ज़्यादा प्रीति, उसको गुस्सा दिलाओ। इतना गुस्सा दिलाओ कि चरम सीमा पर उसका गुस्सा पहुंच जाए, इतना गुस्सा दिला दो उसे। फिर देखो असली चीज़ें निकलती हैं, फिर असली शब्द निकलते हैं, असली घटनाएं निकलती हैं। तुमने 10 साल पहले जो बोला होगा ना, वो भी तुम तो सोच रहे हो वो भूल गई है, तो वे अभी भी नहीं भूले हैं। वे बातें, वे शब्द, वे चीज़ें जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, वे तब निकलती हैं, तब निकलती हैं। सामान छोटे मोटे गुस्से में नहीं निकलेंगे, छोटा मोटा गुस्सा आएगा तो वो नहीं निकलेंगे। जब एकदम एक्सट्रीम गुस्सा पहुंच गया हो, अब तुम बात करो, फिर देखो भाषा वर्णा क्या हो जाती है, शब्दों की संरचना क्या होती है। जो तुम्हें आप करके बोल रहे थे, तू करके बोलने लगते हैं। जो आप करके बोलते थे, जी करके बोलते थे, फिर तू करके बोलते हैं। तू ऐसा, तू वैसा। पहले तो आप ऐसे हो, आप ऐसे बोल देंगे, और धीरे धीरे जैसे गुस्सा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जब एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाएगा, तू ऐसा है, तूने ऐसा किया था, तूने 10 साल पहले ही मेरे साथ ऐसा किया था, तूने 25 साल पहले ही मेरे साथ ऐसा किया, आज भी मेरे साथ ऐसा करता है। मतलब फिर देखो तुम जितने गड़े मुर्दे थे वे सब निकले। तो आचार्य कह रहे हैं तुम किसी को अपना मत समझो, जब तक तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो, जब तक जिसकी जो इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है वो तुम्हारा है, तुम उसके हो। जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति बंद हो गई, ना वो तुम्हारा ना तुम उसके, खत्म सब। कितना प्रिय है, परीक्षा कर लेना। अब आपसे एक बात पूछूं, फिर योगी की बात करता हूं। एक प्रश्न है आप सबसे, ये बेचारे माताओं आपसे पूछ रहे हैं, ये बेचारे सासू के बेटे, ये लोग कमा के लाते हैं छल कपट करके, ये तो निश्चित है जितना पाप करेंगे उनकी दुर्गति होगी कि नहीं? बोलो। ये कह रहे आचार्य पूछ रहे हैं, ये तुम्हारे जो सासू के बेटे हैं जो कमा के ला रहे हैं, जितना आप करेंगे पाप कमाएंगे उससे पाप का बंद होगा जितना, तो उससे इनकी दुर्गति होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। किसकी होगी? तुम्हारी कि इनकी? उनकी होगी। तो सासू के बेटे की होगी। अब जब ये बेचारे नरक जाएंगे, तुम वहाँ पर साथ देने जाओगे क्या? नहीं जाएंगे। देख लो, सुन लो मुकेश क्या कह रही देवी, नहीं जाएंगे। ओ माणिक जी, नहीं जाएगा कोई साथ में। फिर भी साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कमा के तो वो आपको देते हैं। यदि आपकी सासू का बेटा पाप से पैसा कमाता है और सबका पालन पोषण कर रहा है, उन बेचारों को उन अशुभ कर्मों से दुर्गति का बंद हो गया, तो आप उनका फल बांटने के साथ नरक में जाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। आचार्य नहीं जाएंगे। ओहो, अब कह रहे हैं तनक से पानी के हो तो अब घर मत जाना। अब तुम जितना भी कमा के रख रहे हो उससे दे रहे हो, वो कह रहे हैं पाप कमाएगा यही जाएगा, हम क्यों जाएंगे? इसने कमाया, जिसने कमाया वो थी। आरक्षण नरक जाने का कम से कम आज इन्होंने सत्य बोला है, पर कृत कायतन का फल इनको भी मिलेगा। जब मालूम है छल से ला रहा है, उसका सेवन कर रहे हो, तो चोरी की वस्तु का सेवन करने वाले को भी चोरी का ही दोष लगता है। यहाँ तक कि चोरी वस्तु तूने पैसे से भी खरीदी है, तब भी तुमको चोरी का ही दोष लगेगा। अगर चोरी की वस्तु तूने पैसे से भी खरीदी है
और तुमको पता ही चोरी की वस्तु कम दाम में मिल रही है। आश्रीवन साथ साथ में कर्म की बात करते जा रहे हैं। चोरी की वस्तु लेना ही है और तुमने चोरी की वस्तु, चोरी करना तो चोरी है ही, लेकिन चोरी की वस्तु पैसे से खरीदना भी चोरी है। क्यों? तुमको पता है कि मार्केट में इसकी रेट इतनी है और ये मुझे कम रेट में दे रहा है, इसका मतलब कि ये चोरी की वस्तु है। इसका मतलब ही है कि चोरी की वस्तु है। जो चीज़ मार्केट में इस रेट में मैन्युफैक्चर ही नहीं दे सकता है, तो ये व्यक्ति कहाँ से दे देगा? तो कह रहे हैं चोरी की वस्तु पैसे से खरीदना भी चोरी है, क्योंकि जब तुम पकड़े जाओगे तो पुलिस आपको उस चोरी की सामान खरीदने की सज़ा देगी कि नहीं देगी। ये अदालत में आपको साबित हो गया तो आप भले चोरी नहीं करी, लेकिन चोरी का सामान खरीद के आपने चोर को बढ़ावा दिया है। चोरी का सामान खरीद के आपने किसको बढ़ावा दिया है? चोरी को बढ़ावा दिया है। चोरी को बढ़ावा देने वाला भी चोरी होता है। ऐसे जितना ज़्यादा तुम खर्चा करोगे, जितना ज़्यादा खर्चा करोगे तो इन्हें उतना ज़्यादा कमाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम खर्चा करोगे तो उनको उतना ज़्यादा कमाना पड़ेगा। उतना ज़्यादा कमाने का उतना ज़्यादा पाप करना पड़ेगा। उतना ज़्यादा पाप करेंगे तो उससे ज़्यादा कर्म का बंध होगा। उस कर्म के बंध में आप निमित्त बनोगे, आपको भी कर्म का बंध होगा। इसलिए कम खर्चा करा करो, कम खर्चा करो, जिससे कि इनको कम कमाना पड़े और आपको भी कम पाप का बंध हो। हाँ, साड़ियाँ तो खूब पहनो लेकिन कम खरीदो। खरीदो ही कम, जितनी उनको पहनो बस एक साड़ी को 10-10 बार पहनो, कौन सी दिक्कत है? कम खरीदो। आपकी बात कर रहा था, मैं आपको बता दूं, ये पेन जो आपने दिया है जिसका मैं दुरुपयोग किया, ये साधु मुनियों को चाहिए कि यदि सामने न रखे, श्रावक को तुरंत ला के देते हैं। अगर अतिरिक्त सामान फेंकते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो इनको भी पाप का बंध होता है। यदि हम आपसे कोई सामान मंगा के और फेंक रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहिए नहीं है तब भी और ले आओ, अब दे रहा है तो लेने में हमें क्या दिक्कत है? दे रहा है तो हमने थोड़ी ना मांगी है, दे रहा है तो हमने रख ली। आचार्य कह रहे हैं यदि श्रावक भी साधु को सामग्री देता है और साधु उसका उपयोग नहीं करता, उसको फेंक देता है, फेंक दो, चलो खराब हो गई फेंक दो, ली क्यों थी? अरे ज़रूरत नहीं है फेंक दो, तो ली क्यों थी? आहार में भी यदि हमको आप आहार देते हैं और हमने ज़बरदस्ती भर लिया और फिर बाद में फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो भी दोष लगेगा। यदि आपने हमको आहार दिया अंजलि में और हमको ज़रूरत नहीं थी फिर भी हमने ले लिया लोभ में कि चलो खा लेंगे, और फिर आधे खाने के बाद अरे अब नहीं लग रहा मन, वो गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, तब भी दोष लगता है। इसलिए साधुओं को कहा है कि जितना चाहिए उतना ही लो, जितना चाहिए उतना ही लो, और श्राप से कहें जितना लें उतना ही दो। तुम भी अतिरिक्त ज़बरदस्ती हाथ में मत पटको और वो भी ज़बरदस्ती ना लें, ज़्यादा ना लें, जिससे ना तो श्रावक को दोष लगे और ना साधु को दोष लगे। दोनों निर्दोषता के साथ दोनों चर्या पले, श्रावक की देने की और साधु की लेने की। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सूझे लोकालो